हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट करवाया कि आपका स्क्वायर रूट और क्यू रूट किस तरीके से निकालते हैं, और उस पर बेस एक दो क्वेश्चन किए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, जिसमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया और कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? आज आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा, नहीं आ रहा, और क्या कंडीशन है। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। जवाब दिया करें, जिससे हम लोगों को भी लगे कि हाँ, बच्चों को समझ में भी आ रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। तो चलते हैं बेटा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उन पर चर्चा करते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो आपके बोर्ड पर जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिया था वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, और उसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या आप लोगों ने जो आंसर किया वो सही है या आपका गलत है। क्या है क्वेश्चन? इन्होंने कहा कि यदि 4096 यानी 4096 का स्क्वायर रूट अगर 64 है, तो आपके स्क्वायर रूट ऑफ 40.96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.4096 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 0 4096 का मान क्या होगा। और ये भी मेंशन था कि दशमलव के सिर्फ 2 स्थान तक आपको आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखें, 4096 मैंने बोला था कि जब अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ बेटा 4096 होता तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता? 64 होता है। परंतु आपने देखा कि दशमलव 2 अंक बाद है, तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दशमलव जो भी अंक होते हैं उसके आधे कर देने हैं। तो 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आने वाला है। प्लस यहां पर आपका आंसर तो 64 आना चाहिए। अब दशमलव कितने अंक बाद है बेटा? आपका 4 अंक बाद है, और 4 का आधा करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आने वाला है। प्लस 4096 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा? 64 होगा। परंतु दशमलव देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, कितने? 6, और 6 का आधा निकालेंगे तो 3 अंक आने वाले हैं बेटा। तो आपने देखा 1 2 और तीसरा अंक नहीं है तो क्या लगा दें? 0 लगा दें, तो 0.064 आ जाएगा। और यहां देख पा रहे होंगे तो दशमलव 8 अंक बाद है, और 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 1 2 तो है, और 2 अंक और बनाने के लिए क्या लगा दिया मैंने? 0 लगा दिया। अब मुझे क्या करना है? इन सब नंबरों को क्या करना है बेटा? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ये आपका एडिशन होगा। यहां 4 6 4 10 की 0, 6 4 10 11, 6 4 10 और 11, 6 और 1 7, 7.11 7.11। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी पार्ट। क्यों? क्योंकि आपको बेटा दशमलव के 2 अंक बाद तक आंसर देना था, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यानी जो होमवर्क के तौर पर मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये था। जितने बच्चों ने 7.11 आंसर दिया उन सभी बच्चों का आंसर आपका सही है। चलते हैं बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के। ध्यान दें बेटा, आपके सामने एक बोर्ड पर आपका क्वेश्चन है। क्या है कि यदि √15 का मान 3.88 है तो बताएं √5/3 का मान क्या होगा। आरआरबी गुवाहाटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि क्या दे रखा है बेटा? आपको √15 दे रखा है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मैं इसे 15 में कन्वर्ट कर सकता हूं? अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं ऊपर 15 बनाऊं या नीचे बनाऊं। तो बेटा सबसे आसान कंडीशन होगा कि आप ऊपर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे होगा। अगर गलती से नीचे बनाया फिर आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करें, इस केस में √3 से और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। जब आप जानते होंगे बेटा क्या कि √a की मल्टीप्लाई अगर मैं √b से करता हूं तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? √a इंटू b के बराबर होता है। तो √3 की मल्टीप्लाई जब √5 से करेंगे तो ये √15 हो जाना है, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। और √15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 3.88 और डिवाइडेड बाई 3। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचेगा बेटा? 28, और 3 नम्मा 27, यानी 1.29 आपका 1.29।
अब ध्यान से देखें, अगर मैं एक अंक बाद और डिवाइड करूं, ऑप्शन नंबर डी मैंने आप लोगों का गलत लिख दिया था, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये क्या है बेटा, 1.22 नहीं है, ये 1.29 है। आपका आंसर क्या आया, 1.29, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आपने किया तो आंसर बहुत जल्दी आ गया होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, ये भी आपका क्वेश्चन आरआरबी में आया, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया बिल्कुल उसका एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज है, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, वही है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें और खुद से सॉल्व करें और आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में दें। ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और आपका सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, √35 की वैल्यू 5.916 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है बेटा √7/5 की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे आप क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर से √5 की √7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 7 35 √35 आएगा, और √5 की मल्टीप्लाई जब √5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। अब आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि √35 की जो वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी बेटा 5.916, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, 5 आने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 दशमलव, कितना बचेगा बेटा आपका, 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 एकम 5 कितना आएगा आपका, 4 आएगा, और यहां अंक उतारेंगे कितना, 1 का। तो आपने देखा 5 40 कितना आएगा बेटा, 1.18 आ गया। अब आपने देखा कि आंसर आपका आप 1.18 देंगे या दूसरा आंसर आप देंगे 1.2। अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट आंसर निकालूं, उन्होंने कहा कि दशमलव के एक स्थान तक आंसर चाहिए, आगे तो आपका 1.18 होगा, तो आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग 1.8 होना चाहिए, और एक आंसर आपका 1. कितना होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। हाँ जी, एक तो 1.18। अब अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेट आंसर दूं तो आपका जो आंसर आना चाहिए या तो 1.1 आना चाहिए या क्या आना चाहिए बेटा, 1.2 आना चाहिए। तो अब गलती से आंसर आप 1.1 ना लगा दें, क्यों, क्योंकि ये बेटा 1.18 कभी भी 1.1 के बराबर नहीं होगा। आप लोगों ने सार्थकांक यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब निकाली होगी, तो जो अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो इससे पहली वाली संख्या एक बढ़कर हो जाती है, इसलिए जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है मेरा, 1.2 होने वाला है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने क्या आंसर लगाया, और इन क्वेश्चनों में और कुछ नहीं है, बस इतना सा था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी 2004 सिकंदराबाद में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कहा गया यदि स्क्वायर रूट ऑफ 13.69 किसके बराबर हो, 3.7 के बराबर हो, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और आपका आंसर जो भी आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसे मैं देख के एलिमिनेट कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि 1369 होता तो इसका जो स्क्वायर रूट होता वो कितना आता बेटा, 37 आता। कितना आता, 37। और ये सारी संख्याएं प्लस में है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 37 से तो बड़ा आना है। तो इसका मतलब ना तो आंसर मेरा बी हो सकता है और ना ही आंसर मेरा क्या होता है, डी हो सकता है। या तो आंसर मेरा ए होगा और या आंसर मेरा क्या होगा बेटा, सी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा कि इस संख्या का स्क्वायर रूट सीधा सीधा कितना है बेटा, 37 है। तो बची हुई संख्याएं, अगर मैं बात करूं कि दशमलव कितने अंक बाद है बेटा, 4 अंक बाद है, और 4 का आधा करेंगे तो दशमलव कितने अंक बाद होने वाला है, 2 अंक बाद होने वाला है। आपने यहां देखा कि दशमलव 6 अंक बाद है, और 6 का आधा करेंगे तो जो दशमलव आने वाला है वो 3 अंक बाद आने वाला है। तो इसका आंसर ये हो गया। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 0 0 0 और यहाँ 37 और यहाँ पर आएगा 0.037। जब फाइनली सॉल्व करा तो ये 7 7 3 10, 3 और 1 4, आपने देखा कितना आंसर आया बेटा,
407, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ना तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है ना कुछ, बस आपको कैसे ना कैसे करके डेसिमल को मैनेज करना आ गया तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में करेंगे। बस आपको दिमाग में ये याद रखना है बेटा कि अगर दशमलव आपका जितने अंक बाद दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर, जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो उसमें जो दशमलव है उसके आधे, यानी अगर 4 डिजिट बाद है तो आंसर में 0.2 अंक बाद आएगा, अगर आपका 6 डिजिट बाद है तो 3 अंक बाद आएगा, और 2 डिजिट बाद है तो 1 अंक बाद आएगा। ये आप लोगों को याद रखना। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपके सामने, कहा गया कि कल्पना कीजिए, यानी आपको इमेजिन करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है आपकी क्या, कि √13 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट लगभग 3.605 है, और √130 की वैल्यू 11.40 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा कि √1.3 प्लस √1300 प्लस √0.013 का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलना चाह रहा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी आपने अगर अकड़ लगा दी तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। बस आप लोग सॉल्व करें, पेन और पेपर लेके बैठें, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तुरंत के तुरंत आपका आंसर किस में दें, आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमारा और आपका दोनों का उत्साह बढ़ेगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा कि √1.3 क्या है बेटा 1.3। अब आप देख रहे होंगे कि दशमलव एक अंक बाद है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो बोला था कि 2 अंक बाद हो तो 1 अंक बाद कर देंगे, 4 अंक बाद हो तो उसका आधा कर देंगे, 5 अंक बाद हो तो 6 अंक बाद हो तो उसका आधा कर देंगे, 3 अंक बाद। अब यह 1 अंक का आधा क्या करें, अब क्या करें, अब तो फंस गए हम लोग। फंस नहीं गए बेटा, वही तो फंसाना चाह रहा जो आप लोगों को सोचना है। अगर मैं इसे लिखूं 1.30, क्या लिखूं बेटा 1.30, अगर यहां पर लिखा होता 130 तो आंसर क्या आ जाता मेरा इसकी जगह बेटा 11.40 आ जाता। कब, जब 130 लिखा होता, परंतु यहां 2 अंक बाद दशमलव है, और जब 2 का आधा करेंगे तो 1 अंक बाद और बढ़ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.140 प्लस। दूसरी कंडीशन पर आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है बेटा 1300, क्या लिखा हुआ है 1300। अगर मैं इसे 13 इंटू 100 कर दूं तो √13 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा 3.605, और 100 का मतलब है कितना बेटा 10, कितना मतलब है 10 प्लस साथ में फिर से आपका 0.013। अब फिर से आपने देखा होगा कि 0.3 अंक बाद है, जो कि आपको दिक्कत देगा, या तो 4 अंक बाद हो या 6 अंक बाद हो। तो इसे 4 अंक बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, लिख दिया 0.0130। अब ये संख्या 13 ना बन के क्या हो गई 130 हो गई। अगर यहां पर लिखा होता सिर्फ 130 तो आपके क्वेश्चन का आंसर आता 11.40, क्या आता बेटा 11.40, परंतु क्या 130 लिखा है, नहीं, कितने अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 अंक बाद, और 4 अंक बाद है तो आपको उसका आधा करना, अर्थात 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव यहां है, 2 अंक और आगे खिसकाएं तो दशमलव आपका कहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा। तो अब इन सब को आपको क्या करना है, जोड़ना है बेटा। जब 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 36.05, ये कितना है बेटा 1.140, और ये क्या है आपका 0.1140। जब इन सब को हम जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा 0, और ये कितना आएगा 4, 5 4 9 और 1 10, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और ये आ गया आपका 37.304, अर्थात ऑप्शन नंबर सी पार्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एसएससी बेटा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग से खेलना चाहती है। अगर आपने दिमाग लगाया तो क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल पाएंगे आप। बस आपको कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए क्वेश्चनों को ध्यान
से सॉल्व करना है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। चलते हैं बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी एसएससी के एग्जाम दे रहे होंगे आप में से, तो आजकल एसएससी का इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड ऐसा चल रहा है, कथन और निष्कर्ष की तरह। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ पूछ लेती है, वो सारी चीजें कवर करने की चाहती है। इसीलिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत जल्दी और जितना हो सके प्रैक्टिस में लाएं, तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी हिचक और आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ध्यान दें कैसे। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो क्या आप जानते हैं कि 324 किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा? 18 का। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो आप तुरंत कहेंगे 1.8 आ जाएगा, और यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है अर्थात आपका कितना आ जाना है? 0.18 आ जाना है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 18 और 1 19, और इसे जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, कितना आएगा बेटा? 19.98। तो आपने कहा पहला क्वेश्चन सही हो गया, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है यानी कथन है वो आपका सही हो गया। क्या दूसरा भी कथन सही है? चेक करते हैं बेटा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। 361 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 19 का। 121 किसका होता है? 11 का। अब 129 प्लस 11 तो करेंगे कितना आएगा बेटा? 140। 140 में 10 जोड़ेंगे 150, और 150 में 19 और जोड़ेंगे तो 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 13 का। और 13 के बराबर होता है, अर्थात पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन आपके सही हो गए, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आया। बताएं कितना समय लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा बेटा 5 या 10 सेकंड लगे होंगे। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। भले ही ऐसे से बस वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहती है, आपको पेन और पेपर यानी कैलकुलेशन नहीं सिखाना चाह रही है, बस आपको चीजों को एलिमिनेट करना आना चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर से वही एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, और वही पैटर्न आप लोग देख रहे हैं स्लोगन पर बेस्ड, और 2 क्वेश्चन दे रखे और कहा गया आपको बताएं कि ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, नाइदर फर्स्ट, नाइदर सेकेंड और बोथ। या तो पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं या आपके दोनों सही है। ये 4 में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो सबसे पहले आप मुझे इतना बताएं कि अगर कहीं लिखा है बेटा 48, तो 48 को क्या मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूं, और 16 का मतलब क्या है बेटा? 4√3। अगर कहीं 4√3 लिखा है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या इसको ऐसे लिख सकता हूं? बस इतना आप लोगों को याद रखें।
याद रखना बेटा, अगर स्क्वायर रूट के बाहर कोई वैल्यू है और स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो हमेशा स्क्वायर करके जाती है वैल्यू। अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप कहेंगे 4 चौको 16 और 16 तिया 48, अर्थात यहां पर कितना आ गया 48 आ गया। बड़ा है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा 4 से, तो 9 चौको 36। अब आप इस कंडीशन को देखते हुए आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप आइडेंटिफाई कर देंगे सही है गलत। ऑब्वियस बात है बेटा, 48 बड़ा होता है 36 छोटा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। क्या दूसरा भी सही है? चेक करते हैं इस बात को। अब आप जानते हैं बेटा कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और जब 64 अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 64 दूना 128 आएगा, और ये बड़ा बता रहा है 2 का स्क्वायर 4, 4 जब अंडर रूट के अंदर आएगा तो कितना आएगा बेटा 32 आएगा। तो 128 फिर से बड़ा है किससे बेटा 32 से, इसीलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसीलिए ऑप्शन आप कौन सा लगाने वाले हैं बेटा बी पार्ट, कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा डी पार्ट होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है और ये भी आपका एसएससी पर आया हुआ है। सारे क्वेश्चन मैं आपको एसएससी रिलेटेड इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं। तो आपके सीएचएसएल के चलने वाले हैं और अभी करेंटली आपके सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है, बस उनकी डिजिट आपको चेंज मिलेगी, कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको सारे ही क्वेश्चन रिलेटेड टू सिर्फ और सिर्फ एसएससी को टारगेट रखते हुए ही पढ़ा रहा हूं आपको। देखते हैं जरा क्या कंडीशन है आपकी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसे सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दें, ये क्या है बेटा आपका रूट एक्स और ये क्या है डिवाइड। डिवाइड को नीचे लिखेंगे और ये किसका स्क्वायर है बेटा 21 का। 21 का स्क्वायर 441 होता है और ये कितना दे रखा बेटा 0 पॉइंट कितना दे रखा 0.02 ये दे रखा। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा 21 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं क्या करूं इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दूं, रूट एक्स की मल्टीप्लाई 21 से करवा दूं तो 21 दूना कितना होने वाला है बेटा 42 होने वाला है, और 2 अंक बाद दशमलव तो 1 और 2 कितने अंक बाद बेटा 2 अंक बाद आपका दशमलव आने वाला है। तो आपने देखा कि अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई 0.42 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई 0.42 के बराबर आ गई। अब आपको ये देखना है कि किस संख्या के स्क्वायर के नियर अबाउट है। अब मुझे क्या करना है इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है बेटा इसका स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 0.42 मल्टीप्लाई 0.42, यही तो होने वाला है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2 दूना 4, सभी का यूनिट डिजिट बेटा 4 है, इसलिए मैं यूनिट डिजिट से नहीं करने वाला। आपको क्या करना है टोटल मल्टीप्लाई करवानी है। सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 4 8 8 16 6 और 1 7, 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 1.674 1.764, यानी ऑप्शन नंबर डी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको वन बाय वन समझ आ रही हैं। कंटिन्यू करते हुए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा आपके बोर्ड पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये सारे ही क्वेश्चन आपको एसएससी को टारगेट करते हुए रखा हूं मैं आपके सामने। तो ध्यान से देखें, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू बराबर है 13/12। तो बताएं एक्स का मान क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि पहले मैं इसका एलसीएम लूं और स्क्वायर रूट निकालूं फिर जाके स्क्वायर करूं। जब मुझे स्क्वायर करना ही है तो बेटा क्यों ना मैं डायरेक्टली पहले स्क्वायर ही कर लूं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 1 और यहाँ x, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है बेटा आपका 144 आने वाला है। कितना आने वाला है 144 आने वाला है। अब आप कहेंगे कि इस +1 को जब मैं उधर ले जाने वाला हूं तो ये 169 अपॉन 144 माइनस के 1 होगा और एलसीएम लेंगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा x इक्वल टू 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 144। जब आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो x इक्वल टू आएगा 24। अब ध्यान से देखना,
यहाँ पर आपने देखा कि इसके नीचे कितना है बेटा 144 और इसके नीचे भी कितना है आपका 144 है। जब आप सॉल्व कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर 144 और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 144 और नीचे तो आपने 144 चल ही रहा है। क्या इससे इसे कैंसिल आउट कर दो तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25 आ गई। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को यहां भी खत्म कर देते, ये फालतू को करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था बेटा, सीधा सीधा आप यहां एलसीएम लेते, 169 में से 144 जाता, कितना आता 25/144, इससे इसको कट कर देते, सीधा सीधा आपका आंसर आपके सामने आ जाता। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और जो आपके सामने सॉल्यूशन है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, पेन और पेपर उठाएं और क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। देखें जरा इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोगों को किस तरीके से करना है। कैसे, आपने देखा कि 256 किसके स्क्वायर होता है बेटा 16 का, यहां पर क्या है रूट एक्स है और यहां पर कितना है बेटा 2 है। जैसे इसे इसको कट करा, कितने बार कट हो गया बेटा 8 और 8 बराबर क्या है रूट एक्स है। स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा तो x बराबर कितना आ जाना है 64, यानी बी पार्ट आपका आंसर। कितना ज्यादा 5 सेकेंड और क्वेश्चन खत्म। अगर आपको स्क्वायर, मैंने कहा था अगर आप अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो बेटा आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। अगर याद है तो आप क्वेश्चन देखें और आपने देखा कि बेहतरीन कंडीशन में आपका क्वेश्चन खत्म। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश ये करनी है कि जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे उतनी बार आपकी स्पीड बिल्डअप होगी। देखिए बेटा, एक और बोर्ड पर मैंने आपके क्वेश्चन लिखा है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि अंडर रूट के अंदर 0.342 मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.684 डिवाइडेड बाई 0.000342 मल्टीप्लाई 0.000171। आपको इसको सॉल्व करना है। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा दशमलव का खेल है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर दशमलव कितने अंक बाद है 1 2 3 और यहां भी 3, तो टोटल दशमलव कितने अंक बाद हो गया बेटा 6 अंक बाद हो गया। 3 3 6, यहां 6 और यहां 6, इस 6 के 6 दशमलव कैंसिल आउट हो गए। अब कितने बचे 3 और 3 6, इसको ऊपर ले जाओ तो कितने आ गए बेटा 6 दशमलव, यानी दशमलव का मामला खत्म। इससे ये कैंसिल आउट होगा और 17 चौको 68, ये 4 बार हो गया। 4 का अंडर रूट कितना आ गया बेटा 2 और 6 के आधे कितने होंगे 3, आंसर कितना आ गया 2000। बिना किसी पेन पेपर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। बस आपको दिमाग में चीजें आनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो भी मैंने आप लोगों को करवाए, ये स्क्वायर रूट पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को डिस्कस करा। अब इसी से रिलेटेड आपके क्यूब रूट पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो और डिस्कस करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बोला है कि अभी तो हम लोग उस नंबरों का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, परंतु अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तब उन नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे फिर उस पर चर्चा करते हैं।
तो पहले बेटा क्यू रूट पर बेस जितने भी क्वेश्चन है वो उस पर कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए आपके सामने क्या है बेटा, क्वेश्चन है। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अब एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों एक साथ कंबाइन दे रखी। पहले तो जो संख्या दे रखी उसका क्यूब रूट निकालें, और जब क्यूब रूट आ जाए तो क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें। चलते हैं बेटा वन बाई वन चीजें बात करते हैं आपके सामने। अगर मेरे पास सिर्फ कितना होता बेटा 4096 होता, और मुझे ये कोई कहता कि बताएं इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट पकड़ें और वहां से ये डिसाइड करें कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, ये डिसाइड करें। तो आप लोगों को एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि जब एक का क्यू करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, 2 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक 8 आता है, 3 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक बेटा 7 आता है, 4 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक 4 आता है, 5 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है, 6 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है बेटा 6 आता है, और 7 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक 3 आता है, और 8 का क्यू करते हैं तो कितना आता है बेटा इकाई अंक 2 आता है, और 9 का क्यू करते हैं तो कितना आता है बेटा इकाई अंक 9 आता है, और 10 का क्यू करेंगे तो ऑब्वियस बात है इकाई अंक कितना आएगा बेटा 0 आएगा। तो आपने देखा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई क्यू करने पर 6 आता है, तो आप कहेंगे 6, तो ये कंफर्म हो गया इसका इकाई अंक कितना होने वाला है बेटा 6 होने वाला है। अब बची हुई संख्या क्या है 4। 4 किस संख्या के क्यू के नियर अबाउट है, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 ज्यादा होता है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस संख्या का जो क्यूब रूट आना है वो 16 आता है। कितना आना है बेटा क्यू रूट 16। अगर 16 का क्यू करेंगे तो 4096 आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब किसको मैटर करना है बेटा, दशमलव का मैटर करना है। जब मैं स्क्वायर रूट निकलवा रहा था आपसे तो मैंने कहा था कि जब भी दशमलव की बात आए तो अंडर रूट के अंदर जितने डिजिट बाद डेसिमल हो उसका आधा कर दिया करें, जब स्क्वायर रूट निकाला करें तो आपका आंसर आ जाएगा। परंतु अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्यूब रूट, तो अब आधा नहीं करना 1/3 करना है, यानी जितने भी दशमलव है उसे 3 से डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखें कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में जो दशमलव आएगा वो 2 अंक बाद आएगा 1 2, यानी पॉइंट आपका 16। और अब इसका क्या निकालेंगे बेटा स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और अंडर रूट निकालते हैं तो जो भी दशमलव के अंक होते हैं उन्हें आधा कर देते हैं, अर्थात दशमलव 1 अंक बाद आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखें एक ही क्वेश्चन सारी चीजें आपके रिकॉल करवा रहा है, स्क्वायर रूट तो निकलवा रहा है और साथ साथ आप क्यू रूट भी निकाल पा रहे हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके सामने एक बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है, याद रखना बेटा ये क्वेश्चन आपका कम से कम मैं पिछले 2-3 बार से देख रहा हूं, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। पता नहीं ऐसा इस क्वेश्चन में क्या है, आप किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको कम से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे रिलेट कर पाए तो। इसके लिए मुझे आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना होगा, तब जाके मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। क्या कि यदि a प्लस बी का होल क्यू की अगर मैं बात करूं तो ये बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा इसी को अगर मैं क्या लिखना चाहूं ए क्यू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3a² b, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3ab², और ये b मेरा आपका ऐसे रह दिया, ऐसे ही रहने दिया। अब कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अपने क्वेश्चन पर एक नजर डालें, आपको वैल्यू इसकी चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपका क्यू रूट, अगर मैं इस p के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो p क्यू नजर आएगा, इस p के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपका 3p² आएगा, और इस p की इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 3p, और ये साथ में क्या बेटा प्लस का 1, कितना है प्लस का 1 है। अब आपको दिख रहा है a क्यू अर्थात p क्यू, 3a²
यानी 3p² और b को अगर थोड़ी देर के लिए मैं 1 मान लूं तो 1 का क्यूब इंटू 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर, तो आपको दिख रहा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब 3a² b प्लस 3ab²। तो ये क्लियरली आप यहां से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किसका फॉर्मूला है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब है। तो आप यहाँ a की जगह p और b की जगह आपका कितना 1 का क्यूब, और क्यू रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 1/3। पावर से पावर कैंसिल, आंसर कितना आने वाला है बेटा, p प्लस 1। अगर आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाए होते तो आपका क्वेश्चन 2 सेकंड का था, और इसमें जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे सीधा सीधा आंसर आपका कितना हो जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि p का मान है आपका 999 और 999 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, आपका 1000 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, क्या है आपका कि क्यू रूट ऑफ 175.616 और प्लस क्यू रूट ऑफ 0.175616 और प्लस क्यू रूट ऑफ 0.0017516, इसकी आपको क्या निकालना बेटा, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सिर्फ ये याद रखें कि आपको क्यू रूट निकालना है 175,616 का, 165,7616 का। आप जानते हैं कि जब हम क्यू रूट निकालते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं, और लास्ट की 3 डिजिट ये डिसाइड करते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा 6 ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। तो ये 3 संख्या से हम ये तो डिसाइड कर दिए कि इसका इकाई अंक 6 होगा। अब बची हुई संख्या क्या है बेटा, 175। अब बची हुई संख्या 175 है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस संख्या के क्यूब के नियर अबाउट है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब बेटा 216। 216 ज्यादा हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे 5, और 5 का क्यूब 125, तो इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है बेटा, आपका 56 का क्यूब रूट है। अगर संख्या होती मेरी 175,616 तो आंसर आता मेरा 56, परंतु क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि 175 और 3 अंक बाद दशमलव, जब 3 अंक बाद है और क्यू रूट निकाल रहे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव 1 अंक बाद आएगा, तो 5.6 आ गया। यहाँ 6 अंक बाद है तो इसका मतलब दशमलव 2 अंक बाद आना है, और यहाँ दशमलव 9 अंक बाद है अर्थात दशमलव 0.056 यानी 3 अंक बाद आने वाला है। एक बार आपने क्यू रूट निकाल लिया, क्वेश्चन आपका ध्वस्त हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बस आपको दशमलव मैनेज करना है। जैसे आप इसे ऐड करेंगे बेटा तो कितना आने वाला है आपका 6, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, तो 6.216 अर्थात आंसर है आपका सी पार्ट। यही क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, इसका आंसर आप सॉल्व करके तुरंत के तुरंत साथ साथ कमेंट बॉक्स में दिया करें, ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा कि क्यू रूट ऑफ 8 का क्यू रूट कितना होगा बेटा 2, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, 49 का कितना होगा बेटा 7, मल्टीप्लाई ये किसका क्यू रूट है बेटा 5 का। क्लियरली अब आप जानते हैं कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये सीधा सीधा संख्या चेंज हो जाती है जस्ट ऊपर नीचे। जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे ये कितना आ गया बेटा 7/4, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 7, कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 सही 3/4 अर्थात बी ऑप्शन। कितना समय लगा 5 सेकेंड, क्वेश्चन खत्म। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप कैलकुलेशन को बिल्ड अप करना चाहते हैं तो रेगुलर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो पाएगी और आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ध्यान दें बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, आपको लग बहुत टफ रहा होगा, अगर चाहे तो बिना और पेन और पेपर के आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको 1 से लेके 10 तक के तो क्यूब याद हो और 1 से लेके आपके 10 तक के स्क्वायर याद हो। अगर याद है तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप देखेंगे बेटा कि पहले स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है और फिर स्क्वायर रूट है। अब आपको क्लियर पता होना चाहिए बेटा कि 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। बीच में प्लस साइन है और 722 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि 729 बेटा 9 का क्यूब रूट होता है। जब 729 का क्यूब रूट निकाला तो कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। बीच में प्लस साइन है, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 5 का स्क्वायर रूट होता है। कितना होता है? 5 का स्क्वायर रूट होता है। जब 59 में 5 जोड़ेंगे तो 64 और 64 का क्या निकालना बेटा? क्यू रूट निकालना। और ये क्लियर होगा कि 64 का क्यू रूट 4 होता है और 21 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? 25 आएगा। और क्लियर बता दूं कि 25 आपका 5 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या कुछ उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं, दिमाग में सॉल्व कर दिया आपने और आंसर आ गया कितना? 5। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका आंसर आपको खुद से करना है। पेन पेपर उठाएं, सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बस सिंपल सा आपको क्यू रूट निकालना ना चाहिए। तो आपको क्यू रूट निकालना है तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको जिस संख्या का क्यू रूट निकालना है उसके लास्ट 3 डिजिट पकड़ें, उससे ये डिसाइड करें कि उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना बेटा? 8। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 8 आता है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 अकेली ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। तो इकाई अंक कंफर्म कितना हो गया बेटा आपका? 2 हो गया। फिर मैंने बोला कि जो बची हुई संख्या है बेटा उससे आपको ये देखना है कि ये किस संख्या के क्यूब के बराबर है। तो आपको बता दो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा क्या बेटा? 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस संख्या का क्यूब है बेटा? 22 का है। अब बची हुई संख्या क्या है? 5832। क्या करेंगे? इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे। तो आपने देखा लास्ट 3 डिजिट ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जब क्यूब करते हैं तो कितना आता है बेटा? 2 आता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी संख्या कौन सी है? 8। 8 का क्यूब करते हैं तो बेटा 512, अर्थात इकाई अंक कितना आता है? 8। अब बची हुई संख्या किस संख्या का क्यूब है? आपका 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 ज्यादा होता है, तो कहने का मतलब ये किसका क्यूब हो गया बेटा? 18 का क्यूब हो गया। 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना 36, 36 के 3, 18 दूना 36, 36 और 3 39, अर्थात आंसर कितना आ गया बेटा आपका? 396, यानी ए पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा कर रहा हूं कि यहां तक की सारी बातें आपको बेटा 1 बाय 1 क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसको आप खुद सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। सॉल्व करके तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करें। आपने देखें, अगर मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? सॉल्व क्या करना बेटा? बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये किसका क्यूब रूट है? 11 का। ये किसका स्क्वायर रूट है? 27 का। ये किसका क्यूब रूट है बेटा? 8 का। सॉल्व करेंगे तो 8 38 माइनस 8 बराबर कितना आ गया? 30। खत्म। इतना सा क्वेश्चन था और आपको सॉल्व करना था। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आशा करता हूं आज की जो क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई 1-1 जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए वो आपको सभी समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कोई भी जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। फिर मैं आप लोगों को इंडाइसेस और सर्च बताने वाला हूं।
तो जब तक के लिए बेटा आप अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। चलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।